लिखो रॉक्स चट्टान, ठोस पदार्थ होते हैं फिर से लिख लो ना नीचे से। ठोस पदार्थ होते हैं, रॉक्स चट्टान ठोस पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक खनिजों से बने होते हैं, जो एक से अधिक खनिजों से बने होते हैं। भूपटल भूपटल क्रस्ट 95% आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। अब हम लोग क्या बात किए कि जो हमारा रॉक्स है कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है ना। तो ठोस कैसे हुआ, क्योंकि वह मिनरल से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है, मिनरल्स खनिज से बना हुआ है, खनिज से बना हुआ है। अब पूछेगा कि ठोस के संगठक कौन है, तो संगठक, ठोस के संगठक कौन है, तो खनिज पदार्थ है। यानी ठोस किन चीजों से मिलकर बना है, तो खनिजों से मिलकर बना है ना। तो लिख लो अगला पॉइंट, ठोस के संगठक खनिज पदार्थ हैं, ठोस के संगठक खनिज पदार्थ हैं, ठोस के संगठक खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, खनिज पदार्थ तत्वों के यौगिक होते हैं। अगला पॉइंट बनाओ, खनिज पदार्थ तत्वों के यौगिक होते हैं। खनिज पदार्थ तत्वों के यौगिक होते हैं। थोड़ा बोर्ड देखना। एक मिनट दिखाएंगे तब न दिखेगा, अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं। बोर्ड दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे समझाने के लिए बनाए हैं। ये जो भूपटल है कैसा है, ठोस है। भूपटल कैसा है, ठोस है। तो ये जो ठोस, क्या चला गया, अब भूपटल कैसे पदार्थों से मिलकर बना है, ठोस पदार्थ। ये ठोस पदार्थ जो है खनिजों के कारण होता है वो ठोस। ठीक है, और ये खनिज कैसे बना, ये खनिज कैसे बना, तो तत्वों के यौगिक से बना। कैसे बना, तत्वों के यौगिक से। अब समझ में आ गया ना कि धरती का जो भूपटल है वो ठोस है। वो ठोस है क्यों, ये ये जो ठोस है वो क्यों ठोस है, क्योंकि खनिजों से मिलकर बना है। ठीक है, और ये खनिज किन से बना है, तो तत्वों के यौगिक से बना है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो खनिज जो है, पहले ये वाला बना लो, उसके बाद खनिज के बारे में लिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा तत्व के बारे में लिखाएंगे। ये वाला बनाओ पहले।
भूपटल भूपटल कैसा है? तो ठोस है। ठोस क्यों है? क्योंकि यह खनिजों से मिलकर बना है। और खनिज क्या होता है? तो यह तत्वों का यौगिक होता है। ठीक है, अब लिखो। लिखो, भूपटल के चट्टानों में भूपटल के चट्टानों में मुख्यतः 6 खनिज पाए जाते हैं। मुख्यतः 6 खनिज पाए जाते हैं। मुख्यतः 6 खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन सा खनिज? एक नंबर लिखो। एक नंबर लिखो, फेल्सपार। 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 हाँ, 2 नंबर क्वार्टज। 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 पायरोक्सिन। 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 नेक्स्ट, एम्फीबोल्स। एम्फीबोल्स। अगला लिखो, माइका। माइका। और लास्ट, ओलिविन। 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 ठीक है, तो यही 6 खनिज मुख्य हैं जो जिससे हम लोगों का जो भूपटल में चट्टान है वो सब बना है। ठीक है, इसीलिए इन 6 खनिजों को कहते हैं चट्टान निर्माण करने वाले खनिज। नीचे लिख लो, इन 6 खनिजों को इन 6 खनिजों को चट्टान निर्माण करने वाला खनिज कहा जाता है। इन 6 खनिजों को चट्टान निर्माण करने वाला खनिज कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। भूपटल के 50% से भी अधिक भाग भूपटल के 50% से भी अधिक भाग फेल्सपार फेल्सपार से फेल्सपार से बना है। भूपटल का 50% से भी अधिक भाग फेल्सपार से बना है। ठीक है, देखो, फेल्सपार फेल्सपार फॉ लिखे हैं, फॉ नहीं, फेल्सपार। फेल्सपार इन 6 खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है। फेल्सपार इन 6 खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है। क्यों? क्योंकि 50% से भी अधिक जो हमारा क्रस्ट है वो किस चीज से मिलकर बना है? फेल्सपार से। ठीक है, अब हाँ, अगला पॉइंट लिखो। भूपटल भूपटल
के मुख्यतः 8 तत्व हैं। भूपटल के मुख्यतः 8 तत्व हैं। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O2, सिलिकॉन Si, सिलिकॉन Si, एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम Al, लोहा Fe, लोहा Fe, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, फास्फोरस P तथा मैग्नीशियम Mg, तथा मैग्नीशियम Mg। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भूपटल का 98% भूपटल का 98% भाग, भूपटल का 98% भाग पर इन्हीं 8 तत्वों की प्रधानता है। भूपटल के 98% भाग पर इन्हीं 8 तत्वों की प्रधानता है। अगला पॉइंट लिखो, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में मौजूद तत्व, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन O2 है। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन O2 है। परंतु संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व Fe लोहा है। Fe लोहा है। समझ में आया क्या पॉइंट कह रहा है? जो हमारा भूपटल है 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों से लगभग 98% भूपटल मतलब घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन 8 तत्वों में भी सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपटल पर सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन लेकिन जब पूरा पृथ्वी का बात करेंगे, मतलब पृथ्वी का तीनों लेयर, तीनों परतों का बात करेंगे, तब सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? लोहा। अगर सिर्फ भूपटल की बात करें तो सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन है, और अगर पूरे पृथ्वी की बात करेंगे तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। ठीक है। अब अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? चट्टान के बारे में। तो एक नोट लिखो, चट्टानों के अध्ययन को, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। हाँ, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। हम लोग अभी चट्टान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। अब अगला लिखो, चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, इग्नियस
रॉक। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। आग्नेय सही से लिखा हुआ दिख रहा है ना? उल्टा नहीं ना है मोबाइल? ठीक है। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। 2 नंबर, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंटेरी रॉक्स। ठीक है। तीसरा, कायांतरित चट्टान। कायांतरित, कायांतरित चट्टान, मेटामोर्फस। मेटामोर्फस रॉक। हाँ, कायांतरित चट्टान, मेटामोर्फस। 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 ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा इग्नियस चट्टान है, कौन सा अवसादी चट्टान है और कौन सा मेटामोर्फस चट्टान है। लोकल जो एग्जाम होता है ना, छोटा मोटा, तो एग्जाम्पल लिख लो। आग्नेय चट्टान के नीचे का एग्जाम्पल, चलो ऐसे लिखो पहले। 1 नंबर दो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, 1 नंबर दो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान सर्वप्रथम निर्मित चट्टान है, अर्थात सबसे पहले बनने वाला चट्टान है। आग्नेय चट्टान सबसे पहले बनने वाला चट्टान है। जो तरल और तप्त पदार्थों से बना है। जो तरल मतलब लिक्विड और तप्त मतलब हॉट हीट। जो तरल और तप्त पदार्थों से बना है। तरल तप्त पदार्थों से बना है। कैसे बना है अभी देखेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं। ठीक है। उदाहरण, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। नेक्स्ट, पैगमेटाइट। पैगमेटाइट चट्टान, ठीक है। अगला पॉइंट अब बनाओ। आग्नेय चट्टान, नहीं नहीं, आग्नेय चट्टान, हाँ, आग्नेय चट्टान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, इंग्लिश में इंट्रसिव। इंट्रसिव रॉक्स। इंट्रसिव रॉक्स। और 2,
बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, एक्सट्रसीव रॉक, इंट्रसीव और एक्सट्रसीव। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। ये हमारी धरती की परत है मान लो, ठीक है। क्या क्या है ये धरती की परत, क्रस्ट मान लो इसको। क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूपटल, भूपटल। अब जो ये जो धरती की परत है ऊपर वाला को तो भूपटल बोले, इसके नीचे भी बहुत नीचे तक 3 लेयर है ना। भूपटल, उसके बाद कोर, इतना लेयर है। मान लो मान लो कि यहाँ गर्म पदार्थ है, इसके अंदर में है, निश्चित तौर पर है गर्म पदार्थ, है ना। ये गर्म पदार्थ जो है कोशिश करेगा यहाँ से बाहर निकलने का, बाहर निकलने का कोशिश करेगा। ये बिल्कुल गर्म है, तप्त पदार्थ है यहाँ पर। यहाँ जो गर्म पदार्थ है इसका नाम है मैग्मा। क्या नाम है? 10 मिनट में क्लास इंड होगा, फिर से अथी कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ये हमारा मैग्मा है। क्या है ये? मैग्मा। ये जब बाहर निकल रहा है तरल, ये तरल पदार्थ है। रोटेट हो गया। ये मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो कब बाहर निकलता है? जब ज्वालामुखी होता है, ठीक है ना, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार। ये ज्वालामुखी उद्गार से जब निकला बाहर तो यहाँ एकदम छोटा 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 पतला कण जमा हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बाहर निकलता है धरती के बाहर उसको बोलते हैं लावा। ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लावा। अब लावा भी तो गर्म ही होगा, जिस समय निकला उसमें कैसा होगा? गर्म ही होगा, पूरा गर्म था। लेकिन चूंकि वो वातावरण के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा? धीरे धीरे ये ठंडा होगा। क्या होगा? ये गर्म पदार्थ अब क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। और ठंडा होते 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 फिर से ये जम जाएगा। तो जब जम जाएगा तब ये बेसाल्ट चट्टान का निर्माण बना करता है। क्या बनाता है? बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान बनाया। धरती के ऊपर में कौन सा चट्टान बना? किस चीज से? ज्वालामुखी के लावा से। जो गर्म पदार्थ था वह कुछ वर्षों में क्या हुआ? ठंडा हो गया, और ठंडा होकर के कौन सा चट्टान बनाया? बेसाल्ट चट्टान बनाया। लेकिन जो अंदर का जो मैग्मा है ये भी तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा। 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद, कभी ना कभी तो ठंडा होगा। धीरे धीरे ही ठंडा होगा, लेकिन ठंडा तो होगा ना। जब ये ठंडा होता है, कौन? नीचे वाला मैग्मा। जब मैग्मा ठंडा होता है तो यही बनाता है तुम्हारा कौन सा चट्टान? ग्रेनाइट। ये कौन सा ठंडा होकर बनाया चट्टान? ग्रेनाइट। तो मैग्मा जब ठंडा होता है तो ग्रेनाइट बनता है, और जो यही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है धरती के ऊपर और वातावरण में जाकर के जब ठंडा होता है, जम जाता है, तब फिर क्या बनता है? बेसाल्ट चट्टान बनता है। अब समझ में आया? तो जो अंदर में चट्टान बन रहा है मैग्मा के ठंडा होने के कारण, ग्रेनाइट, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वेदी चट्टान। क्या बोलते हैं? क्योंकि अंदर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? धरती के अंदर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी चट्टान। और जो बेसाल्ट चट्टान धरती के ऊपर में बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? बेसाल्ट चट्टान। तो अगर अगला क्वेश्चन आए कि हाँ बहिर्वेदी,
बेसाल्ट चट्टान कैसा हो गया? बहिर्वेदी। बहिर मतलब बाहर, अंतर मतलब अंदर। तो जो बाहर में चट्टान बन रहा है वो बेसाल्ट है। तो अगर कल क्वेश्चन पूछ दे निम्न में से कौन सा अंतर्भेदी चट्टान है, नंबर 1 बेसाल्ट, नंबर 2 ग्रेनाइट, और 2 को कोई एग्जाम्पल दे देगा, तो क्या मारेंगे? अंतर्वेदी में ग्रेनाइट और बहिर्वेदी में बेसाल्ट। ठीक है, तो अंतर्वेदी बहिर्वेदी क्लियर हो गया। तो लिख लो ये लाइन, लिख भी ली है, पॉइंट बना के लिखना था। क्योंकि मैग्मा के जमाव से पृथ्वी के अंदर शीतलन के पश्चात जो चट्टान बनता है, मैग्मा के जमाव से पृथ्वी के अंदर शीतलन के पश्चात जो चट्टान बनता है, शीतलन मतलब ठंडा होना, शीतलन शीतलन के पश्चात चट्टान बनता है, उसे इनट्रसीव अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। उसे इनट्रसीव अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट। अगला पॉइंट लिखो, मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा धरातल पर पहुंचता है, मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। तो उसे लावा कहते हैं। यह लावा वातावरण यह लावा वातावरण के कांटेक्ट में आने के कारण अपेक्षाकृत जल्दी शीतल हो जाता है। यह लावा वातावरण के कांटेक्ट में आने के कारण अपेक्षाकृत जल्दी शीतल हो जाता है। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन शीतलन प्रक्रिया थोड़ा अच्छा लगता है वर्ड। शीतल हो जाता है और और इससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। और इससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। इससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। इसे एक्सट्रूसिव बहिर्भेदी चट्टान भी कहते हैं या वोल्केनिक चट्टान भी कहते हैं। एक्सट्रूसिव बहिर्भेदी एक्सट्रूसिव बहिर्भेदी या वोल्केनिक। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी से निकला। या वोल्केनिक चट्टान भी कहते हैं। VOLCANIC, बहिर्भेदी चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, अगला एक पॉइंट बनाओ। बहिर्भेदी चट्टान में सिलिका पदार्थ कम होते हैं। बहिर्भेदी चट्टान में सिलिका पदार्थ कम होते हैं तथा इसका रंग गहरा होता है। तथा इसका रंग गहरा होता है। अगला पॉइंट बनाओ। बहिर्भेदी चट्टानों में बहिर्भेदी चट्टानों में लोहा तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। लोहा तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है।
ठीक है, लिखो नेक्स्ट। बेसाल्ट चट्टान में सूक्ष्मतम कण होते हैं। बेसाल्ट चट्टान में सूक्ष्मतम कण होते हैं, जबकि बेसाल्ट चट्टान कौन हो गया, बाहर वाला, बहिर्वेदी। जबकि अंतर्वेदी चट्टान जैसे ग्रेनाइट बड़े कणों वाले होते हैं। बड़े कणों वाले होते हैं। अब अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि इसका कण बड़ा क्यों होता है, उसका कण छोटा क्यों होता है, क्योंकि वो जल्दी ठंडा होता है, ये थोड़ा इसको समय ज़्यादा लगता है ठंडा होने में, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, जो हम लोगों का मैग्मा होता है धरती के अंदर, उसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट एक बनाओ। मैग्मा का टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर मतलब औसत तापमान, मैग्मा का औसत तापमान मैग्मा का औसत तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण इनसे बने हुए चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इनसे बने हुए चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। आग्नेय चट्टानें अपेक्षाकृत, हाँ, तो मैग्मा धरती के नीचे मैग्मा बोलते हैं, धरती के बाहर वही मैग्मा जब आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जीवाश्म इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या लिखवा रहे थे? आग्नेय चट्टानें अपेक्षाकृत अधिक ठोस होती हैं। आग्नेय चट्टानें अपेक्षाकृत अधिक ठोस होती हैं तथा इनमें परतें नहीं पाई जाती है। तथा इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। तथा इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों में छिद्र पोर्स नहीं होते हैं। आग्नेय चट्टानों में छिद्र पोर्स, PORES
आग्नेय चट्टानों में छिद्र ब्रैकेट में पोर्स नहीं होती हैं, जिससे इनमें जल का प्रवेश नहीं हो सकता, जिससे या जिस कारण इनमें जल का प्रवेश नहीं होता है, जिस कारण इनमें जल का प्रवेश नहीं होता है। अब समझ में आया ग्रेनाइट को क्यों रखा जाता है किचन में? पानी भी नहीं जा सकता और इतना ठोस होता है कि गर्म का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो ग्रेनाइट चट्टानें धात्विक खनिजों का स्रोत होती हैं। धात्विक खनिजों धात्विक खनिजों के स्रोत होती हैं, परंतु इनमें पेट्रोलियम रिजर्व नहीं मिलता है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ इसमें नहीं मिलता है, परंतु इनमें पेट्रोलियम रिजर्व नहीं मिलता है, परंतु इनमें पेट्रोलियम रिजर्व नहीं मिलता है। लिख लिए? अच्छा ये बताओ पेट्रोलियम रिजर्व क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो किससे बनता है? जीवाश्म से बनता है, और आग्नेय चट्टान में तो जीवाश्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो मैग्मा है और जो लावा है उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस में कुछ रह सकता है क्या हाई टेम्परेचर पे? इसलिए इसलिए पेट्रोलियम रिजर्व इसमें नहीं मिलता है। हाँ लेकिन धातु का इसमें स्रोत है, धात्विक खनिजों का इसमें स्रोत है। ठीक है, अब 2 नंबर लिखो, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान सेडिमेंटरी रॉक्स। पॉइंट बनाओ। भूपटल का 5% भाग अवसादी अवसादी चट्टानों से निर्मित है। भूपटल का 5% भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है। देखो अवसादी चट्टान अवसादी चट्टानों में अवसादी चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति होती है। जीवाश्म की उपस्थिति होती है। अतः इनमें जीवाश्म ईंधन अतः इनमें जीवाश्म ईंधन का रिजर्व मिलता है। रिजर्व मिलता है क्या मतलब? जीवाश्म ईंधन उसमें पर्याप्त मात्रा में है, अतः इनमें जीवाश्म ईंधन रिजर्व मिलता है। पेट्रोलियम रिजर्व मिलता है। पेट्रोलियम रिजर्व मिलता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो। भारत में हिमालयी क्षेत्र भारत में हिमालयी क्षेत्र अवसादी चट्टानों से निर्मित है।
ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अवसादी चट्टानों में छिद्र पाए जाते हैं जिससे अवसादी चट्टानों में छिद्र पाए जाते हैं जिससे इनमें जल का प्रवेश होता है। इनमें जल का प्रवेश होता है। देखो अवसादी चट्टानों के उदाहरण, अवसादी चट्टानों के उदाहरण चूना पत्थर, कोयला, चूना पत्थर, कोयला, गीजराइट लिख रहे हैं, गीज राइट, गीजराइट पत्थर का एक टाइप है, गीजराइट। बालूकास्म, इसलिए यही सब तो डाल देगा कि बस समझ में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है, और गलती करके लोग चल जाएगा। बालूकास्म, हाँ नहीं नहीं, गिजराइट अलग है, बालूकास्म अलग है। ये सब उदाहरण बता रहे हैं अवसादी चट्टान का। चूना पत्थर, कोमा कोयला, कोमा गिजराइट, कोमा बालूकास्म, कोमा बलुआ पत्थर आदि। पॉइंट लिखो एक, अवसादी चट्टान मुख्यतः जल क्षेत्रों में बनते हैं। अवसादी चट्टान मुख्यतः जल क्षेत्रों में बनते हैं। बस हो गया। नेक्स्ट लिखो कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, कायांतरित, कायांतरित, कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो ये वे चट्टानें होती हैं, ये वे चट्टानें होती हैं जो ताप, जो ताप दाब के प्रभाव से, ताप दाब के प्रभाव से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। ताप दाब के प्रभाव से एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। काया मतलब क्या होता है? शरीर होता है ना। और काया का क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कायांतरित। मतलब एक काया से दूसरी काया में चला गया ये। एग्जाम्पल के लिए चूना पत्थर, एग्जाम्पल के लिए चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन, चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन। समझ में आया? जब चूना पत्थर पर अत्यधिक प्रेशर दे देंगे, उसको अत्यधिक टेम्परेचर पे रखेंगे,
तो वो क्या बन जाएगा? संगमरमर। ताजमहल किसी से बना हुआ है? संगमरमर से। तो जो लाइम स्टोन है, जो चूना पत्थर है, उसको अत्यधिक, हाँ बिल्कुल, अवसादी चट्टान क्यों होगा? ताजमहल किस चीज से बना है? चूना पत्थर तो मिलता है, लेकिन चूना पत्थर से तो वो नहीं बना है, वो बना है संगमरमर से। तो संगमरमर तो कायांतरित चट्टान है। नहीं नहीं, वो तो संगमरमर ले जाके हम लगा दिए। ग्रेनाइट हम थोड़े ना घर में बनाए थे। ग्रेनाइट तो ऑलरेडी बन गया पृथ्वी के अंदर, उसको हम निकाले और तब ला करके यूज किए। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि वो हम रखे उसको प्रेशर में और टेम्परेचर में। वो ऑटोमेटिकली प्रेशर और टेम्परेचर में था, हाई टेम्परेचर पे था, हाई प्रेशर में था, वो बन गया, उसके बाद हम उसका यूज किए। ठीक है, तो ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। लाइमस्टोन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में बहुत समय तक रह जाता है, तो वो किस किस तरफ बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। उसी तरह से जो बलुआ पत्थर है, एक जगह एक अरे ये बना लो, क्या बोलते हैं, टेबल। एक तरफ में एक रूप लिखो और दूसरी तरफ में उसका कायांतरित रूप लिखो। जैसे चूना पत्थर एक साइड में लिखे, अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर डाले उस पर पड़ा, तो वो क्या बन गया? संगमरमर। तो उसी तरह से को सैंडस्टोन जब अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर में रहेगा तो वो क्या बनाएगा? क्वार्टज। सैंडस्टोन का कायांतरित रूप कौन सा होगा? क्वार्टज। सैंडस्टोन का कायांतरित रूप क्वार्टज। ग्रेनाइट का, हाँ दिखा रहे हैं, जैसे हमारा ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को अगर अधिक टेम्परेचर पर या प्रेशर पर रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर, अपने आप तो वो रहता ही है नेचुरली, ठीक है, तो ग्रेनाइट बन जाएगा नीस। ग्रेनाइट क्या बन जाएगा? नीस। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस चीज में हो जाएगा? नीस में। ठीक उसी प्रकार जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट, बेसाल्ट साल्ट, बेसाल्ट जो चट्टान है, यह और अधिक टेम्परेचर और प्रेशर में अगर रहेगा तो ये चेंज हो जाता है ग्रेबो में। किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेबो। और जो सेल है, एक और चट्टान का रूप होता है सेल। सेल, ये कायांतरित रूप इसका होगा स्लेट, जो लिखते हैं हम लोग, स्लेट के रूप में आ जाता है। कायांतरित रूप सेल का क्या बनेगा? स्लेट। सेल का कायांतरित रूप स्लेट। और स्लेट को और फिर थोड़ा टेम्परेचर प्रेशर में रखा जाए तो ये और कायांतरित होकर के आगे बन जाता है फाइलाइट में, चेंज हो जाएगा। स्लेट किस में चेंज होगा? फाइलाइट। स्लेट का कायांतरित रूप होगा फाइलाइट। फाइलाइट, ठीक है। उसी तरह से कोयला जो है हम लोगों का, कोयला भी कायांतरित रूप है। नीस, नीस, हाँ, ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेवो, सेल का स्लेट, हाँ स्लेट फाइलाइट, फाइलाइट, लाइमस्टोन संगमरमर, सैंडस्टोन क्वार्टज, ठीक है। अच्छा, कोयला का रूपांतरण अब थोड़ा सा देखते हैं। कोयला का जो रूपांतरण कैसे होता है वो देखते हैं। कोयला तो ऐसे अगर सीधे पूछे कि कोयला कैसा है, तो वो अवसादी चट्टान हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोयला में भी रूपांतरण होता है, कई प्रकार का कोयला होता है। किस तरह से? जो लिग्नाइट कोयला होता है
वो बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है, बिटुमिनस फिर एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है, एंथ्रासाइट फिर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रेफाइट फिर डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बाद का बात है, ठीक है। ये सब उतना अथी नहीं लिखना। समझ में आया कायांतरित चट्टान कैसे बनता है? एक एक काया से दूसरे काया में परिवर्तन जब हो जाता है चट्टानों का, तो उसको हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। अब एक अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिखो। चट्टानों की कठोरता मापने के लिए, चट्टानों की कठोरता मापने के लिए मोह स्केल का प्रयोग किया जाता है। चट्टानों की कठोरता मापने के लिए मोह स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा स्केल? मोह स्केल। चलो, तो चट्टानों का हो गया क्लियर। एक बार रिपीट करते हैं ऊपर से, ठीक है। चट्टान क्या हुआ? तो चट्टान ठोस पदार्थ है। चट्टान कैसा है? ठोस पदार्थ है। ठोस क्यों है? क्योंकि यह खनिजों के समूह से मिलकर बना हुआ है, एक से अधिक खनिजों से बना हुआ है, ठीक है। खनिज किससे बना हुआ है? तो कम तत्वों के यौगिक से बना हुआ है। खनिज किससे बना हुआ है? तत्वों के यौगिक से बना हुआ है। भूपटल में मुख्यतः कितने खनिज पाए जाते हैं? 6। कौन कौन सा? फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, माइका और ओलिविन, ठीक है। इन 6 खनिजों में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? फेल्सपार। सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? फेल्सपार। इन 6 खनिजों को क्या कहते हैं? चट्टान निर्माण करने वाला खनिज बोलते हैं। इन 6 खनिजों को क्या कहते हैं? चट्टान निर्माण करने वाला खनिज, ठीक है। कहते हैं कि जो हमारा भूपटल है उसका 50% से भी अधिक भाग फेल्सपार से बना हुआ है। भूपटल का 50% से भी अधिक भाग फेल्सपार से बना हुआ है, ठीक है। भूपटल पर कितने तत्व हैं मुख्यतः? 8। भूपटल पर कितने तत्व हैं मुख्यतः? 8। कौन कौन सा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों में सबसे अधिक कौन सा प्राप्त होता है भूपटल पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। लेकिन जब पूरे पृथ्वी की बात करें और कहेगा कि इस पर सबसे अधिक कौन सा तत्व है पूरे पृथ्वी में, तो कौन सा तत्व है? लोहा। लोहा, Fe। अब हम बोले कि भूपटल में जो चट्टाने हैं वो 3 प्रकार की हैं। भूपटल पर कितनी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। अब आग्नेय चट्टान भी मुख्यतः 2 प्रकार के बांटे गए। कौन कौन सा? इंट्रसिव और एक्सट्रसिव। अंतर्भेदी, बहिर्भेदी। अंतर्भेदी कौन चट्टान हुआ? जो धरती के अंदर ही बन गया। अंतर्भेदी वो चट्टान हुआ जो धरती के अंदर ही बन गया, जैसे ग्रेनाइट। बहिर्भेदी वो चट्टान हुआ जो धरती के बाहर जब निकला लावा, ठंडा हुआ वातावरण में, हाँ, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के रूप में बाहर निकला, जमा हुआ, ठंडा हुआ, और उसके बाद जो चट्टान बना उसको हम लोग क्या बोले? बेसाल्ट चट्टान। उसको हम लोग वोल्केनिक चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक जो चट्टान होता है, बेसाल्ट चट्टान जो होता है, उसका कलर कैसा होता है? तो डार्क कलर होता है, ठीक है ना, गहरा कलर होता है। कैसा कलर होता है? गहरा कलर होता है। और उसमें किस चीज की कमी होती है? तो सिलिका की कमी होती है। बेसाल्ट चट्टान में किस चीज की कमी होती है? सिलिका की कमी होती है। लेकिन उसमें मिलता अधिक मात्रा में क्या चीज है? तो आयरन और मैग्नीशियम, लोहा और मैग्नीशियम। लोहा और मैग्नीशियम उसमें अधिक मिलता है। समझ में आ गया बात? अब ये भी पता चल गया कि धरती के अंदर मैग्मा कितना टेम्परेचर पर है? लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर वहीं पर अगर वो चट्टान बना लेता है तो उसको हम लोग ग्रेनाइट चट्टान बोल रहे हैं। ग्रेनाइट चट्टान अगर बन रहा है तो उसका जो दाना होता है वो बड़े बड़े कणों वाला बना होता है।
जो धरती के बाहर आया उसका जो कण होता है, जो उसका जो चट्टान का कण होता है वो कैसा होता है? सूक्ष्म कण होता है, छोटा-छोटा कण होता है। ठीक है? ठीक है? उसके बाद हम क्या लिखवाए कि आग्नेय चट्टान अपेक्षाकृत अधिक ठोस होते हैं। जितने भी चट्टान हैं, अवसादी और कायांतरित और आग्नेय, इनमें सबसे ज़्यादा ठोस कौन होगा? आग्नेय होगा। आग्नेय ठोस होता है, इसलिए उसमें परत नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परतें नहीं होती है। परत नहीं है, इसके अलावा उसमें छिद्र भी नहीं है। अगर छिद्र नहीं है तो उसमें पानी का प्रवेश नहीं होगा। इसमें धात्विक खनिजों के स्रोत के रूप में जाना जाता है। जो हमारा आग्नेय चट्टान है उसमें कौन-सा खनिज मिलता है? धात्विक खनिज मिलता है, धातु वाले खनिज मिलते हैं। ठीक है? फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब। लेकिन इसमें पेट्रोलियम रिजर्व नहीं मिलता है। पेट्रोलियम रिजर्व क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये तो टेम्परेचर ही इसका अंदर इतना अधिक होता है, उसमें कोई भी जीवाश्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो जब जीवाश्म नहीं होगा तो पेट्रोलियम रिजर्व नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग पढ़े अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में क्या पढ़े? कि अवसादी चट्टान से हम लोगों का जो क्रस्ट है, जो हमारा भूपटल है, वो 5% क्रस्ट अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है? अवसादी चट्टान में जीवाश्म की उपस्थिति होती है, ईंधन की जीवाश्म ईंधन मिलता है, पेट्रोलियम रिजर्व मिलता है। भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ अवसादी चट्टान मिलते हैं, है ना? उसके बाद अवसादी चट्टानों में छिद्र पाए जाते हैं। अगर छिद्र है तो उसमें जल का प्रवेश होगा। एग्जाम्पल के लिए चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ये 2 एग्जाम्पल था। ठीक है? इसके अलावा और क्या-क्या एग्जाम्पल था? कोयला, गिजराइट, बालकोष्म, ठीक है ना? ठीक है? तो ये हो गया अवसादी चट्टान। अब कहता है कायांतरित चट्टान। हाँ, हाँ, जलीय क्षेत्र में बनते हैं, ये लिखवाएं। अवसादी चट्टान जलीय क्षेत्र में बनते हैं। अगला पॉइंट था कायांतरित चट्टान का। कायांतरित चट्टान क्या होता है? जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। चट्टान का एक रूप से दूसरे रूप में पहुंचना क्या कहलाता है? कायांतरित चट्टान कहलाता है। जैसे जैसे चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है, बलुआ पत्थर क्वार्टज बन जाता है, ग्रेनाइट नीस बन जाता है, बेसाल्ट ग्रेवो बन जाता है, सेल स्लेट बनता है, फिर स्लेट फाइलाइट बन जाता है, फाइलाइट फिर आगे चल के सिस्टन बनता है। ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका? कायांतरित चट्टान का। अब कहता है कि जो चट्टान की जो कठोरता होती है वो किस चीज से मापी जाती है? तो चट्टान की कठोरता नो स्केल से मापी जाती है। तो इसके साथ ही चट्टान का चैप्टर खत्म। ठीक है? अब 3 बजे देखते हैं, क्लास अगर होगा तो 3 बजे क्लास लेंगे। लॉग इन करना सबको।